अस्सलाम वालेकुम। बूम बूम टेक यूट्यूब चैनल से खुश आमदीद। व्यूवर्स, 2022 में मेरे चैनल पर ये पहली वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बता रहा हूँगा कि एहसास कफ़ालत कार्ड बनवाने का न्यू यानी कि 2022 का जो तरीक़ाकार है, इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन। आज की वीडियो में ये दो चीज़ें अहम रहेंगी और तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ व्यूवर, मैं गारंटी के साथ बता देता हूँ 4 से 5 मिनट की वीडियो है। आप अगर इसको सुन लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप अहल हैं या नाअहल हैं। इस वीडियो में मैं वो चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जो आपको बताऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इस प्रोग्राम से पैसे मिल सकते हैं या नहीं, या आप अहल हैं, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, सर्वे करवाएं, और अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप ना करवाएं। इसके साथ साथ एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का जो व्यूवर सर्वे है वो भी बहुत बड़ा एक अहम सर्वे है। उसको करवाने का जो तरीक़ाकार है, किस तरह से करवाया जाता है, क्योंकि मैं तो इसको पिछले 4-5 साल से जानता हूं, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत में तब्दीली आई है। तो उस वक्त की हुकूमत 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस सर्वे को शुरू करवाया था। प्रोग्राम तो बहुत पुराने से चलता आ रहा है, 2007 से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने भी उसे जारी रखा। 2017 में NSER सर्वे का आगाज़ हो रहा है और मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के जो मेन पॉइंट हैं व्यूअर मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बंदा न चीज़ आपके लिए बहुत मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो वहाँ पर आपका भी हक बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें और दिली तौर पर सपोर्ट करें। अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। भाई बूम बूम टेक चैनल को सब्सक्राइब करें जहाँ से आपको अच्छी और खरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारा ये है कि हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं हम खोज लगाते हैं, पक्की देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इतनी ऑडियंस है, पढ़े लिखे लोग, गस्टेड लेवल के लोग हमें सुनते हैं। अगर हमारी वीडियो में कुछ होगा तो हमें पजीराई मिलेगी। मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि एहसास कफ़ालत कार्ड बनवाने का जो 14,000 रुपये का कार्ड है, इसका क्या तरीक़ाकार है। इसमें मैं जिक्र भी करूंगा जो नया प्लास्टिक कार्ड जो पिछली हुकूमत ऐलान करके गई है उसके मुतल्लिक, और इसके बारे में बताऊंगा कि ये प्रोग्राम चलता रहेगा या बंद होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस हवाले से व्यूअर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नंबर 2 पर मैं बात करूंगा कि एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का आपको क्या क्या पॉइंट्स अपनाएं, कैसे करवाएं, क्या क्या बातें करें कि आप अहल हो सकते हैं। नंबर 3 पर नाअहल अफराद का जो चेक आ रहा था कि नाअहल हैं या फिर जाँच पड़ताल वाले हैं, उनके हवाले से भी मैं बताऊँगा। नंबर 4 पर मैं अहल जो अफराद हैं वो सर्वे में कौन कौन सी बातें करें तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं वो इस प्रोग्राम के लिए, एहसास कफ़ालत कार्ड 14,000 रुपये के लिए अहल हो सकते हैं। इसी दौरान 8171 और एमरजेंसी कैश की बात करूंगा। और नंबर 6 पर जांच पड़ताल और नाअहल अफराद को जो हैं पैसे मिलने जा रहे हैं, उन हवाले से भी बात करूँगा। इसके अलावा जो आपको मैंने चेक करने का तरीका बताया कि आपको वीडियो में बताऊंगा कि अगर ये बातें हैं तो आप समझे नाअहल हैं, आपको किसी से चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर, ये वो समरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इसकी डिटेल की तरफ जा रहा हूं, अगर वक्त है तो सुन लीजिएगा। यकीनन जितने भी टाइम की वीडियो है आपका आने वाले वक्त में वक्त बचने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो बातें करनी है। व्यूवर्स, जिस बंदे के पास कोई ना कोई मालूमात होती है ना, उसकी आगाज़ से, उसकी शुरुआत से, बातों से अंदाज़ा हो जाता है। इंशाल्लाह हमारा माजी अच्छा है और हम अपना मुस्तकबिल अच्छे करने के लिए हम अपनी मालूमात को पक्का और खरी मालूमात पहुंचाने के ऊपर जोर देते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एहसास कफ़ालत कार्ड बनवाने का तरीका। व्यूवर, इसका तरीका बहुत आसान सादा है जो कि आपके ऊपर मुनासिर करता है, इन्हिसार करता है। व्यूवर, इसके लिए एक घराने में शादीशुदा ख़वातीन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उस खातून का कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए। बाज़-औक़ात यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल चीज़ें भी ऐड करता चलूँ। बाज़-औक़ात ये होता है कि ताज़ा शादी हुई होती है या हमारे यहाँ तलीम का भी फुक़दान है, लोगों को पता नहीं है। कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड जो खातून का उसके वालिद के साथ बना होता है और इस हवाले से वो सर्वे भी उनका टीम कर जाती है, लेकिन बाद अज़ां उनको पैसे नहीं मिल पाते। ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, लोगों को इसका पता चलना चाहिए कि उसको अपने खामिद के साथ शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहिए, चाहे उसकी शादी को जितना अरसा हो गया है। इसके साथ साथ व्यूवर्स, अगर आपका कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड पुराना है उसे आपको अपडेट भी करवाना चाहिए। नादरा से जाकर नया बनवा लें, या उसका डाटा जो है, रिकॉर्ड जो है, उसको फैमिली सर्टिफिकेट कहते हैं, उसे अपडेट करवा लेना चाहिए। उसके बाद पहले ये होता था कि वो खातून दफ्तर जो है, अच्छा आपको बताऊं,
کہ एहसास के तहसील लेवल के जो सेंटर है पाकिस्तान भर में है। ये कोई ना कहे कि हमारे करीब कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो आपको खुद से तलाश करना होगा। इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे तलाश कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में तहसील की सतह पर एहसास के सेंटर्स मौजूद हैं। बस उस सेंटर में घर का कोई फर्द चला जाए, पूरा घर का रिकॉर्ड ले जाए, यानी कि अगर बे फॉर्म बने हुए हैं, शनाख्ती कार्ड हैं, और एक सफ़े के ऊपर तफसील लिख कर जाए। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी से लिखवा ले, आपकी आसानी रहेगी, सर्वे करने वाले के लिए भी आसानी रहेगी। और याद रखें वो मोबाइल नंबर सर्वे के दौरान दर्ज करवाएं। ये भी एक अहम बात है कि काफ़ी सारे लोग अहल हैं और उनके नंबर पर मैसेज आता है, लेकिन वो उस वक्त उनके पास नंबर ही नहीं होता, या गुम हो चुका होता है, या बंद हो चुका होता है। ऐसा नंबर लिखवाएं जो हमेशा के लिए चलता हो, आपको अगर उस पर इत्तला आए तो आपको पता चल सके। वहाँ पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर नंबर 2 पर मैंने आपको बताया था कि एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या एक ऐसी बातें हैं जो आप करते हैं और आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप अहल हो सकते हैं। व्यूवर्स, सबसे अहम बात है कि जो अल्लाह ताला ने हमारा रोज़ी रिज़्क लिखा है वो हमें मिल कर रहना है। ये लोगों की बातें होती हैं, हमें नहीं मिल रहा है, क्या हम हकदार नहीं हैं, हुकूमत को हमारा पता नहीं है। भाई, जो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर इंतखाब करता है वो हमें मिल कर रहता है। ठीक है, अगर आपका 12,000 आपको मिलना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, अगर नहीं मिलना तो कोई उसे दे नहीं सकता। ये फाइनली बात है। अब कुछ चीज़ें होती हैं एहतियातन उन्हें अपनाना चाहिए जो कि आपकी बेहतरी के लिए होती हैं। आप वहाँ पर जाएं, उन्हें क्या है कि हमने सर्वे करवाना है। यकीनन उस सर्वे का नाम NSER नेशनल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे का नाम है। एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से किया जाता है। और इंशाल्लाह आगे मैं 8171 और इमरजेंसी कैश की भी वजाहत करूंगा और आपको ऐसा तरीका भी बातों बातों में बताऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे आए हैं या नहीं। वीडियो बड़ी हो रही है, आप ज़ाहिर इतनी चीज़ों को फिर शार्ट टाइम में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। आपको एक चीज़ क्लियर करवानी है तो उसके लिए वक्त तो चाहिए। अच्छा, वहाँ पे आप सर्वे करवा देते हैं। मैं मुख्तसर करने की कोशिश भी करता हूँ कि वहाँ उन्होंने अपना सारा रिकॉर्ड दिया, वहाँ पे आपको टोकन मिल गया और उसके बाद आपको एक आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ गया कि अगले काउंटर पर जाएं, आपकी वेरिफिकेशन और सारा कुछ ओके हो गया है। उसके बाद व्यूअर, उसका एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसीजर है, तरीकाकार है, कुछ वक्त लगता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ से टोकन लिया और चले गए पैसे लेने वाली जगह पर। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। कम से कम 3 माह लगते हैं आपके रिकॉर्ड को, डाटा को चेक करने के लिए। अच्छा, इस पर एक और बात भी करता चलूँ कि जो भी हुकूमत तब्दील होती है इस प्रोग्राम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि आने वाली हुकूमत मजीद बेहतरी के लिए कुछ काम कर जाती है। आप परेशान न हों, एहसास प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा। अच्छा, वहाँ पर आपका सर्वे हो गया, आपने इंतज़ार किया, आपने चेक किया जाँच पड़ताल आ रहा है या नाअहल आ गया। ये इस तरह का बाद में बाज़ क्या लोग अहल भी हो जाते हैं जो हकदार होते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ अरसा से आपके घर पर टीम आई अपने सर्वे या NSER की पर्ची ली हुई है या फिर दफ्तर से जाकर ली हुई है, तो इसमें होता ही है कि आप जो है उसको संभाल कर रखें। मेन मुद्दा है कि अगर वो गुम भी हो जाती है तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर से ही आप चेक कर सकते हैं और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर नाअहल अफराद की रजिस्ट्रेशन या सर्वे के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। ऐसे लोग हरगिज़ अपना सर्वे रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। मैं गारंटेड कहता हूं कि इनको पैसे नहीं मिलेंगे। जो सरकारी मुलाजिम हैं या जिनके नाम पर गाड़ी हैं, ठीक है, और इस तरह जिनके नाम पर ज़मीन है ज़्यादा, और इसी तरह जिनका 1000 से एक माह में 6 माह की औसतन बिल ज़्यादा है 1000 से, वो भी, और पासपोर्ट रखने वाले, बरून मुल्क सफ़र करने वाले, वो लोग भी अपना सर्वे ना कराएं। और जिन लोगों ने नादरा से अर्जेंट बेसिस पर अपने 3 शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं वो लोग ही इसमें सर्वे ना करवाएं। और याद रखें, कुछ लोगों के नाम पर 5 से ज़ायद सिम हैं और उन्हें पता भी नहीं है, वो लोग भी अपना ज़रा ख्याल करें, पहले जाके अपनी सिमें बंद करवाएं। क्योंकि अब पाकिस्तान के यहाँ एक फॉल्ट चल रहा है कि लोगों के नाम पर 1 से ज़ायद सिमें हैं और उन्हें पता नहीं है, और जो दूसरा बंदा फ्रॉडिया यूज़ कर रहा है वो मुमकिन है कि पता नहीं कितना बैलेंस उस पर खर्च कर रहा है। लोग हकदार भी होते हैं, इस वजह से रह जाते हैं। अब आ जाते हैं अहल अफराद का जो सर्वे है, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको वहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले मैं आपको बता गया था कि रोज़ी राज़िक अल्लाह ताला है और उसने आपको देना है, अपने झूठ नहीं बोलना, सच सच बातें बतानी है। आपने अपना जो सर्वे दुरुस्त करवाना है। हाँ, ये फॉल्ट है कि हमारे यहाँ ज़मीन नहीं होती, हमारे वालिद के नाम पर होती है, अभी तक हमारे नाम पर नहीं होती, लेकिन वहाँ पर हम बताते हैं कि हमारे नाम पर इतनी ज़मीन है जिसकी वजह से आपके स्कोर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आप एहसास प्रोग्राम के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते।
آپ نے اپنا صحیح معلومات دینی ہیں، اور کیونکہ اب ویڈیو بڑی ہو گئی ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بھی ہیں، آپ کمنٹس میں لکھیں، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ وہ لوگ جو ایمرجنسی کیش کا حصہ بنے ہیں، انہیں 1 قسط ملی ہے، 2 قسطیں ملی ہیں، 3 ملی ہیں، تو وہ لوگ اس پروگرام سے پھر ان کا سکور تھوڑا سا زیادہ ہوتے ہیں، وہ اہل نہیں ٹھہرتے۔ اسی طرح جانچ پڑتال اور نااہل افراد کے لیے بڑی خوشی کی اپڈیٹ یہ ہے کہ 50% لوگ 1 مئی سے پہلے 2022 میں اہل ہو جائیں گے۔